हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी। यार काफी टाइम से इस नीट एंड जेईई वॉरियर्स चैनल पे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूं, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे लिए टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ढूंढने से रिलेटेड हो, चाहे वो बीएएमएस करो, बीएचएमएस करो, उनके टॉप कॉलेज से रिलेटेड हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन था बच्चों का जिनके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी, जिनकी मैं अभी तक हेल्प नहीं कर पाया था, जिनके क्वेश्चंस का मैं अभी तक आंसर नहीं कर पाया था। और वो बच्चे हैं जिन्हें रिजल्ट आने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उनके मार्क्स कम है, बॉर्डर पे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये बनता भी है क्योंकि इसके बारे में जब भी तुम रिसर्च करोगे, या तो तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है बहुत ज्यादा मोटिवेशन, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट वाली बातें मिल रही हैं। ठीक है, तुम्हें वो वैलिड पॉइंट नहीं मिल पा रहे जिनके बेसिस पे तुम ये डिसाइड कर पाओ कि हाँ, मुझे इन पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरा ड्रॉप लेना ही ठीक है, या फिर मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। और इसी छोटी सी वीडियो में, बहुत छोटी वीडियो में, मैं तुम्हें वो पॉइंट देने वाला हूं। मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन्हें ड्रॉप लेना चाहिए और उनको ये करने के लिए क्या वैलिड पॉइंट है, और मैं उनके बारे में बात करूंगा जिन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, और उसके लिए क्या वैलिड पॉइंट से वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, और वो प्रॉमिस सिंपल सा है। प्रॉमिस ये है कि तुम इस वीडियो को जब देख रहे होगे तुम रियलिटी में होने चाहिए। तुम कोई हाईली मोटिवेटेड ना हो, तुम कोई हाईली नेगेटिविटी में भी ना हो। अगर तुम दोनों इस कैटेगरी में हो तो इस वीडियो को नहीं देखो तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम रियलिटी में इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम इसको देखो, और जो भी मैं पॉइंट बोलूं उसको अपने ऊपर जो है अप्लाई करना, और फिर समझना कि हाँ, अप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 4 पॉइंट देता हूं कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बच्चों, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ड्रॉप होने वाला है, लेकिन जब रिजल्ट आया था ना, तुम्हारे मन में आ गया था कि यार कोई नहीं, चलो नहीं आ रहा, एमबीबीएस को छोड़ देता हूं, बीएमएस है, बीएचएमएस कर लेता हूं। अगर तुम्हारे मन में एक भी बार ये आ गया था ना रिजल्ट के टाइम पे, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई ड्रॉप मत लो, यही कर लो, बीएमएस ही कर लो, बीएचएमएस ही कर लो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर तुम्हारे मन में बिल्कुल भी आ रहा है ना कि यार मैं बीएमएस से बीएचएमएस ही कर लेता हूं, फिर वही कर लो, ड्रॉप मत लो। सेकंड पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नीट तुमसे चाहता क्या है? नीट तुमसे कभी भी सिलेबस में डेप्थ नहीं मांगता। नीट तुम्हें बताता है कि सिलेबस बहुत वाइड है, और जब सिलेबस वाइड है तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाने की बहुत जरूरत है। तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है तो छोड़ दो, मत लो ड्रॉप, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है, जो नीट तुमसे रिक्वायरमेंट दिखा रहा है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। तुम्हें 8 से 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिहेवियर में यही नहीं है, और कहीं ना कहीं तुम्हें लग भी रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं नीट में। अगर तुम्हें लग रहा है, छोड़ दो, ड्रॉप मत लो, आगे बढ़ जाओ। जो भी तुम्हें करना है, चाहे तुम्हें बीएचएमएस मिल रहा हो, चाहे तुम्हें बीएमएस मिल रहा हो, चाहे तुम्हें बीडीएस मिल रहा हो, या फिर तुम्हें नहीं मिल रहा हो। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस। जब कोई भी बच्चा ड्रॉप लेता है ना, ड्रॉप लेने के बाद जब अपनी स्टडीज को दोबारा से स्टार्ट करता है, उसे बहुत बार ये उसका एकदम दिमाग हिल जाता है कि यार सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, सब कुछ तो पढ़ रखा है। दिमाग में धीरे धीरे बात आने लगती है कि ठीक है, बुक बंद कर देता हूं यार, अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं, मैंने पिछला सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मैं इस साल 3 घंटे भी पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम उसी कंसिस्टेंसी से फिर से नहीं पढ़ सकते हो, तुम बुक को देख के फिर से बंद कर देते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो भी भाई ड्रॉप मत लो, छोड़ दो, जाने दो। सबसे चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारे मन में नेगेटिविटी रहती है ना, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, फिर भी तुम्हें ड्रॉप लेने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम अब ड्रॉप ले लेते हो, तुम 1 महीना पढ़ोगे, 2 महीना पढ़ोगे, नेगेटिविटी तुम्हारे मन में रहती है, घूम के फिर से आएगी, तुम फिर से बैठ के सोचने लगोगे कि यार मैंने ड्रॉप लेके सही किया क्या, छोड़ ही देता, इससे बड़े तो मैं बीएचएमएस एचएमएस कर लेता, मैं बीडीएमएस कर लेता, है ना, मैं बीडीएस कर लेता। समझ में आ रही है बात? अगर नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है, फिर भी छोड़ दो, ड्रॉप मत लो, जाने दो, आगे देखो जो करना है। 4 पॉइंट मैं तुम्हें दे चुका हूं। पहला कि अगर तुम्हारे मन में एक भी बार आ गया था ना कि बीएमएस कर लेता हूं, बीएचएमएस कर लेता हूं। दूसरा, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तीसरा, नेगेटिव है। चौथा, पेशेंस नहीं है। ड्रॉप मत लो, जाने दो, आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों उन बच्चों की जिन्हें मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। 4 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट, तुम्हारा चाहे फर्स्ट ड्रॉप हो, चाहे तुम्हारा सेकंड हो, चाहे तुम्हारा थर्ड हो, लेकिन जब तुमने रिजल्ट देखा था ना, तुम्हारे मन में एक आग थी, यार लूंगा तो एमबीबीएस ही लूंगा, उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। एमबीबीएस ही फोड़ना था, एमबीबीएस ही फोड़ूंगा, मुझे चाहिए तो एमबीबीएस ही, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये आग है तो फिर तो तुम्हें दोबारा ड्रॉप लेके अपना दम दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे एमबीबीएस ही करना है, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, एमबीबीएस ही करूंगा तो एमबीबीएस ही करूंगा। तुम्हारे अंदर अगर ये है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं बीडीएमएस कर लेता हूं, मैं बीएचएमएस कर लेता हूं, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर है, बिहेवियर में है, ठीक है ना। तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो, तुम 12 घंटे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं,
तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि यही नीट को चाहिए। इस बार कोई भी दिक्कत हो सकती है तुम्हारी, तुमने मॉक टेस्ट ना दिए हो ठीक से, तुमने कुछ भी गलती कर दी हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है तो नीट को यही चाहिए। 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो तो तुम्हारा ड्रॉप लेना बनता है। तुम्हारे मार्क्स किनारे पे थे, अब की बार तुम कुछ भी नहीं, तो अगर तुम इसी आंख से मेहनत करोगे, तुम एमबीबीएस करोगे और तुम एम्स फोड़ दोगे, अगर तुम्हारे मार्क्स किनारे पे थे तो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो। थर्ड पॉइंट, तुम्हारे अंदर पेशेंस भी बहुत है। फिर से बुक लेके बैठोगे, तुम बार बार बुक को रिपीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बार बार उसको रिपीट पे रीड कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये पेशेंस है तब भी तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए और तुम्हें एम्स निकालना चाहिए। चौथा पॉइंट, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। रिजल्ट देखने के बाद तुम्हें ये लग रहा है कि यार इस बार ये गलती कर दी, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन लूंगा तो एमबीबीएस ही लूंगा। अगर तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी है, तुम अभी तक एक बार भी नेगेटिव मोड में नहीं गए हो, तुम बार बार ये सोच रहे हो कि इस बार कैसे प्लानिंग करूंगा कि मैं नीट निकाल दूं, इस बार मैं कैसे प्लानिंग करूंगा कि इस बार कोने पे रह गया लेकिन अगली बार मैं एम्स निकाल दूं, तो यार तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। 4 पॉइंट बता चुका हूं, ड्रॉप लेने वालों को भी, ड्रॉप ना लेने वालों को भी। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है। ऑब्जर्व करो अपने आप को और फिर डिसीजन लो। चौथा, 5वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे मन में अभी तक ये भी होगा कि सर दोबारा से फिर मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। यार इसके लिए तुम्हारे लिए इसी चैनल पे नीट एंड जेईई वॉरियर्स पे ऑलरेडी नीट 2024 के लिए मैं चैंपियंस बैच लॉन्च कर चुका हूं, जहां पे मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 11th और 12th को पैरेलली करा रहा हूं। अगर तुम नीट 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे कंप्लीटली फ्री में तुम्हें हेल्प करूंगा, जहां पे तुम अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर तुम अपना डिसीजन ले पा रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर तुम्हें ये वैलिड पॉइंट सही में वैलिड लग रहे हैं, तो यार कमेंट में जरूर मैसेज करके मुझे बताना कि सर हां मुझे समझ में आ गई ये बात। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। और हां, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।